5 महीने बाद मादा भेड़ें बच्चे देने लगी, जिससे फार्म के मालिक दंपति खुश हुए। उनकी आमदनी में इजाफा होने वाला था। लेकिन शुरू में जिस मादा भेड़ का पेट बड़ा था वह 5 महीने की गर्भवती थी। जब बच्चे देने का समय आया तो उसमें प्रसव के लक्षण नहीं दिखे। जल्द ही 5 महीने बीत गए। आखिरकार वह मादा भेड़ बच्चे देने वाली थी। जब दोनों पति पत्नी ने उसका प्रसव कराया तो महिला ने हैरानी से अपने पति दाजुआंग की ओर देखा। उसे लगा कि यह मेमना कुछ है, इसलिए उसने उसे कमरे में ले जाकर पालना शुरू कर दिया। उसके लिए खास तौर पर एक झूला बनाया गया और उसे अपने बच्चे की तरह पाला गया। उन्होंने उसका नाम आइडा रखा और अपने बच्चे को खो चुकी भेड़ मां से खिड़की के नीचे आकर अपने बच्चे को पुकारने लगी। जब दोनों पति पत्नी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि आइडा कहीं नजर नहीं आ रही थी। पति पत्नी तुरंत बाहर जाकर उसे ढूंढने लगे। वे सुनसान पहाड़ी इलाके में रहते थे और घना कोहरा भी था। उन्होंने कई घंटे ढूंढा लेकिन आइडा का कोई पता नहीं चला। जब वे निराश हो रहे थे अचानक देखा कि भेड़ मां पहाड़ पर छुपी है। वे तुरंत वहां भागे और उन्हें आइडा मिल गई। महिला ने तुरंत आइडा को गोद में उठा लिया और दाजुआंग ने भी प्यार से जैकेट उतारकर आइडा को ओढ़ाने की तैयारी की। जैसे ही आइडा सामने आई पता चला कि वह भेड़ का सिर और इंसान का शरीर रखती है। समझ आया कि आइडा के जन्म के वक्त महिला ने अपने पति को क्यों देखा था, क्योंकि 100 किलोमीटर के दायरे में वही अकेला पुरुष था। हालांकि 2 साल पहले उनकी बेटी की बीमारी से मृत्यु हो गई और महिला की प्रजनन क्षमता चली गई। उन्होंने यांगझाई को ईश्वर का उपहार माना, बेटी नाम दिया और उसे पालने का फैसला किया। एहतियात के तौर पर महिला ने फैसला किया कि वह कल भुना हुआ पूरा भेड़ खाएगी। वह बंदूक लेकर बाहर गई। मां भेड़ पर निशाना साधा और एक गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। लेकिन यह दृश्य एक आदमी ने देख लिया। कई सालों बाद लौटे छोटे देवर एयर जुआंग था। एयर जुआंग को समझ नहीं आया कि भाभी ने भेड़ को बंदूक से क्यों मारा, लेकिन जब वह घर के अंदर गया तो उसे वजह का अंदाजा हो गया। स्पष्ट रूप से 3 लोग थे, लेकिन भाभी ने 4 सेट बर्तन तैयार किए थे। जैसे ही आइडा बेडरूम से बाहर आई एयर जुआंग का दिमाग सुन्न हो गया। कई सालों तक घर न लौटने के बाद घर में एक भतीजा और आ गया था। एक आधा इंसान आधा भेड़ था। उसके सिर पर भेड़ का सिर था और उसके हाथ पैर आधे भेड़ की खाल के थे। भाभी को भेड़ काटते देख उसे शक हुआ कि कहीं भाई ने चाल तो नहीं चली। खाने के बाद भाई के बाहर काम करते ही एयर जुआंग चुपके से बाथरूम के पास जाकर भाभी और आइडा को नहाते देखा। उसने देखा कि वे दयालु माँ और आज्ञाकारी बेटे जैसे लग रहे थे और उस दृश्य में कोई असामान्यता नहीं थी। जब बड़ा भाई अंदर आया तो एयर जुआंग आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। बड़े भाई ने एयर जुआंग को उनकी जिंदगी में दखल देने से मना कर दिया, लेकिन भाई का जवाब सुनकर भी एयर जुआंग स्वीकार नहीं कर पाया। उसे लगा कि भाई भाभी अस्वस्थ मानसिकता के शिकार हो गए हैं। अगले दिन जब एयर जुआंग धूप में बैठा था तो आइडा बाहर आ गया। एयर जुआंग ने अपने पास की घास तोड़कर देखा कि क्या आइडा को वह पसंद आती है। आइडा ने घास लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एयर जुआंग ने मना कर दिया और कहा कि आइडा को घुटनों के बल बैठकर मुंह से खाना चाहिए, तभी वह बकरी की तरह लगेगा। आइडा ने बिना हिचकिचाए सीधे मुंह से घास खाना शुरू कर दिया। ये सब देखकर दाजुआंग गुस्से से पागल हो गया। उसने छोटे भाई को डांटा, बच्चे को गोद में उठाया और उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। एयर जुआंग ने बहुत सोच विचार कर कुछ करने का तय किया। अगले दिन सुबह जब बड़ा भाई और भाभी गहरी नींद में थे, एयर जुआंग ने बंदूक ली और आइडा को पहाड़ी के पीछे ले गया। उसे खत्म करने की तैयारी कर रहा था। आइडा को समझ नहीं आया कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। जब महिला की नींद खुली और उसने देखा कि आइडा गायब है तो वह डर गई, कपड़े भी नहीं पहने और उसे ढूंढने लगी। जब वह वहां पहुंची